माफ करना, ये हक वालों की जमात है, ये सिराते मुस्तकीम वाली जमात है, ये हिदायत वाली जमात है, ये बख्शिश वाली जमात है, ये बुज़दिलों की जमात नहीं, बहादुरों की जमात है। ये सरेंडर करने वालों की जमात नहीं, जंग अजीम की दावत देने वालों की जमात है। सुभान अल्लाह। आज जो हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, इससे घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो। अरे हम तो हमेशा 11 दूनी 22 जोड़ते रहते हैं, नहीं पल्ले पड़ा। लेकिन उन लोगों को भी डर है, वो भी जान रहा है कि भारत में 11 दूनी 22 तक ठीक रहोगे, 24 होना ठीक नहीं है, इसलिए 22 ही रखा है, 24 नहीं रखा। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग लगते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती और अपील करूंगा, जज्बाती मत बनो। एक्शन का रिएक्शन आने में वक्त लगता है, एक्शन का रिएक्शन आने में वक्त लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम मशाइख़-ए-इज़ाम, बिलखुसूस जानशीने हुज़ूर अज़ीज़ुल उलमा कुतुबुल इरशाद पीर तरीक़त ख़तीबुल हिंद, अहले सुन्नत की के तर्जमान भी, और मरकज़ी इदारे शरिया से जो तहरीक बेदारी का कारवां निकला है, उसके एक मजबूत सुतून भी, सलाहकार भी, उनकी मोहब्बत जो सरेआम इजहार मोहब्बत बलियावी से फरमाते, मेरी मुराद पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अश-शाह सैफुल्लाह अलीमी, जिनकी गुफ्तगू आप थोड़ी देर समाअत की, मेंबर शरीफ पर उलमाए इकराम के अजीम काफ़िले के साथ साथ शोरा इस्लाम की भी एक बड़ी चर्चित और मशहूर टीम तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद आप उन्हें सुनेंगे। मुझसे पहले आपने
सिर्फ शायर नहीं, शायर के साथ आलिम भी, जो खुद लिखते हैं। अपने किनायों में, काफिया और रदीफ में, मतले में और मक्ते में न मसलक छुपाते हैं, न अकीदे पर चादर डालते हैं। हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आपने एक झलक अभी मुलाहिज़ा फरमाया। इसी दरमियान मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ तैयबा हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी भी तशरीफ़ लाए और तहरीक के साथ अपने आप को ज़म करने वाला अहले सुन्नत का निहायत ही मशहूर, गरचे उम्र कम है लेकिन अपने प्रोग्रामात को छोड़ छोड़ कर तहरीक से मुंसलिक रहने वाला शायर हज़रत तौक़ीर इलाहाबादी से भी आपने सुना और दिगर शोरा से भी समात करेंगे। बरसों बाद आज फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना अल्लामा कलीम साहब से मुलाकात हुई। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं बहुत चंद मिनटों में चंद बातें अर्ज कर दूं। अंदाजा हो गया कि हमें करना क्या है। मैंने महसूस कर लिया कि हमें करना क्या है। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बवाज़े बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बस 2-3 जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। तवज्जो चाहूँ आदमी रोज पैदा होता है हजरत, आदमी रोज पैदा होता है। तारीख कभी कभी पैदा होती है। तवज्जो चाहूं, आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। अब अजीज तलबा थोड़ी सी तवज्जो कर लो तो मैं गुफ्तगू का ये हिस्सा आपके लिए अर्ज कर दूं। मदरसे में तलबा बहुत आते हैं, तवज्जो चाहो, मदरसे में तलबा बहुत आते हैं, दस्तार बहुतों के सर बांधी जाती, लेकिन हाफिज मिल्लत सब नहीं हो पाता है। तवज्जो चाहो, मुसन्निफ बहुत मिलते हैं लेकिन रईसुल कलम का कलम सबको मयसर नहीं होता। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, हजरत की रोजाना तख्लीक होती है लेकिन आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। बड़ी दरसगाहों में लोग जाना फख्र महसूस करते हैं लेकिन जामे अजहर में ताजु शरिया कदम रख दे तो जामे अजहर फख्र करने लगता है। तवज्जो चाहो, आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है, लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। और जो तारीख होती है, जो तारीख होती है वो अपनी तारीख खुद रकम करती है,
वो किसी की तारीख में अपनी तारीख जम नहीं करती, अपने इतिहास में अपना इतिहास जम नहीं करता, अपनी हिस्ट्री में दूसरे की हिस्ट्री को डुबोती नहीं है। अब आप आंखें खोलें और थोड़ी सी गुफ्तगू का ये हिस्सा देख लें, लेकिन अगर हसास होकर सुनेंगे तब, इसलिए कि बलियाबी की अब तकरीरें वो नहीं रहे होने वाली हैं जिन तकरीरों से नारा खूब लगे, बल्कि अब गुफ्तगू वो हो रही है कि शायद इस राख के ढेर में दबी हुई चिंगारी कहीं से निकलकर जमाने को रोशन कर दे। इसलिए तवज्जो चाहूंगा, अगर आप समाअत करने के मूड में हैं तो मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए। अरे सुनना है तो मोहब्बत से बोल दीजिए। तवज्जो चाहूं, लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है, इंसान रोज जन्म लेता है, इतिहास कभी कभी पैदा होता है। और हमारा इतिहास वो नहीं है जो दूसरे की तारीख और दूसरे के इतिहास में डुबकी लगा ले। हमारी तारीख वो नहीं है, हमारा इतिहास वो नहीं है। इसलिए जंगों की जब तारीख लिखी जाती है तो सब्र वाली तारीख मेरी होती है। तवज्जो चाहो, जब जंगों की तारीख लिखी जाती है तो सब्र वाली तारीख मेरी होती है, और जब जब मैदानों की तारीख लिखी जाती है तो बद्र की तारीख मेरी होती है। आप जहन को यही थोड़ा सा करीब कर लेना प्लीज। थोड़ी सी गुफ्तगू सुननी है तो जलसा रोज सुनते हो, आज तकरीर सुन लो, मोहब्बत से बोल दो। अरे रंग में आ जाओ, रंग में आ जाओ। आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। अब आप जरा सा अंदाजा कीजिएगा, ये किसने तसव्वुर किया था, ये किसके ज़हनो गुमान में था, ये किस खोपड़ी वाले के भेजे में सोचने की ये सलाहियत और ये कुव्वत थी कि मक्के में 12 रबीउल अव्वल को अब्दुल्ला के घर जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा नहीं है, तारीख है। तवज्जो चाहो, वो बच्चा नहीं है, तारीख है। वो बच्चा नहीं है, तारीख है। वो बच्चा नहीं है, इतिहास है। वो बच्चा नहीं है, इतिहास है। अब जहन को यहीं करीब कर लीजिएगा, जहां सबकी तारीख अपनी अपनी थी। कबीले कुरैश की अपनी तारीख, बनु हाशिम की अपनी तारीख, मक्के वालों की अपनी तारीख, मदीने वालों की अपनी तारीख, कुफर मुशरिकीन की अपनी तारीख, बद्दीनों की अपनी तारीख, जालिमों की अपनी तारीख, वहशियों की अपनी तारीख, कालों की अपनी तारीख, अमीरों की अपनी तारीख, बेटियों की जिंदगी लूटने वाले बाप की अपनी तारीख। लेकिन सारी तारीख की चादर चाक करके जिसने अपनी तारीख लिखी, उसी तारीख का नाम इस्लाम है, उसी तारीख का नाम मुस्तफ़ा का दीन है, उसी तारीख का नाम रसूलुल्लाह की शरीयत है, उसी तारीख का नाम सीरत रसूल अकरम है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। अब जरा सा जहन को इसी जगह रोक लीजिए मेरे अजीज तलबा। आज जो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, गौर से सुनना, गौर से सुनना। आज जो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, हुक्मरानों के सनके हुए बुलडोजरों को गुंडों के हड़पी हुई जमीन पर बने मकानात नहीं दिखते, लेकिन ईमान वालों के मुठिया के चावल से बनी हुई दीवार जरूर दिखती है। तवज्जो चाहो, सत्ता में बैठे डकैतों की हड़पी हुई हवेली पर बुलडोजर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन गरीबों के चंदे से बनी हुई इमारत पर बुलडोजर जाने के लिए बेचैन और बेकरार रहता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? तो जी लगाकर एक बार मोहब्बत से कह दो, या रसूल अल्लाह तुम्हें ये तारीख बता दो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। ऐसा नहीं कि हमारे मदरसों की ईंटें चाइना की थी, ऐसा नहीं हमारे मदरसे की ईंट और मिट्टी और गिट्टी किसी दूसरे मुल्क की थी। मिट्टी भी इसी वतन की, गिट्टी भी इसी वतन की, ईंट भी इसी वतन की।
आखिर कसूर क्या है? कसूर क्या है? आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। तवज्जो चाहो, लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती। आज जो मदरसों से खौफ लग रहा, आज जो मदरसों का भय सता रहा, आज जो हवेली वालों को रात में नींद नहीं आ रही है, आज जो कुफ्र अपने आप को बेचैन और बेकरार महसूस कर रहा, मदरसों की दीवारों से, बच्चों की टोपी से, मदरसों में तिलावत से, मदरसों की इमारत से, मदरसों के नाम से, वो इसलिए नहीं कि इसमें अनाथ पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें गरीब पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें मजबूर पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें खत्ते अफलास से नीचे वालों की औलादें पढ़ती हैं, बल्कि डर इसलिए लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है कि कल भी सऊदिया था, आज भी सऊदिया है, कल भी सऊदिया के होते बैतुल मुकद्दस गुलाम था, आज भी सऊदिया के होते इस्राइल के यहूदी आवारा और इस्राइल के यहूदी नंगी नाच कर रहे। कल के सऊदिया की भी वही तारीख थी, आज के सऊदिया की भी यही तारीख है। लेकिन इसी मदरसों की छत से एक निकलने वाला निकला है, एक निकलने वाला निकला है जो यूनिवर्सिटी से नहीं चला, जो कॉलेज से नहीं निकला, जो किसी कॉलेज से नहीं निकला, जो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, बल्कि वो निकला है तो मदरसे से निकला है, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। और उसने ऐलान किया, अरब के हुक्मरानों, अजम के हुक्मरानों, अरब के हुक्मरानों, अजम के हुक्मरानों, बम बारूद लश्कर रखने वालों, तुम देखते रहना, बैतुल मुकद्दस का कब्जा मेरे हाथ में होगा, बैतुल मुकद्दस की चाबी मेरे हाथ में होगी। आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती। अब आप दुनिया पूछेगी कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से, सलाहुद्दीन अय्यूबी की परवरिश की किसने, सलाहुद्दीन अय्यूबी निकला कहां से? तो बलियाबी को अर्ज करने दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी यूनिवर्सिटी से नहीं, इसी मदरसे से निकला है, इसी मदरसे से निकला है, इसी दारुल उलूम से निकला है। हाँ, फर्क यह है, फर्क यह है कि आज के पढ़ाने वाले मेरे असातिज़ा, आज के पढ़ाने वाले मेरे असातिज़ा कादिरी हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहो। तारीख कभी कभी पैदा होती, लोग रोज पैदा होते, तारीख कभी कभी पैदा होती। अब जहन को इसी कड़ी को जोड़ते हुए आ जाओ, लोग रोज पैदा होते, तारीख कभी कभी पैदा होती। दुनिया ने अपनी माथे की निगाहों से देखा, जो पैदा हुआ अरब की वादी में बड़ा काला और कलूटा था, लोगों ने कहा ये बिलाल है, ये बिलाल है। लेकिन कौन जानता था कि इस्तकामत की तारीख यही बनने वाला है, मुस्तफ़ा की चाहत की तारीख यही बनने वाला है, रसूलुल्लाह के कुर्ब की तारीख यही बनने वाला है। पैदा हुए अबू बकर, कौन जानता था? उनके बाप अबू कहाफा भी नहीं जानते थे, उनके बाप अबू कहाफा भी नहीं जानते थे कि यारे मज़ार यही बनने वाला है। सैयदना फारूक आज़म की वलादत हुई, उनके वालिद को भी नहीं मालूम था कि मुस्तफ़ा के दीन के मशीर भी यही बनने वाले हैं। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती। मेरे अजीज तलबा, बाप की गरीबी के सामने घुटने मत टेकना। मेरे अजीज तलबा, बाप की गुर्बत के सामने कभी अपने दिल को छोटा मत करना, इसलिए कि हमने बड़ी करीब से पढ़ा भी है, देखा भी है। पूरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर बड़ी तारीख लिखने वाला हवेली से नहीं निकला है, वो छप्पर से निकला है। हवेली से नहीं निकला है, वो छप्पर से निकला है। अगर पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जमहूरी निजाम की तारीख अगर किसी ने लिखी तो भारत में राष्ट्रपिता बापू ने लिखी,
तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने लिखी। ये तारीख रही है। अब हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से, अकीदे के एतबार से, मजहब के एतबार से, तसव्वुफ के एतबार से, इश्क के एतबार से, मारिफत के एतबार से, शरीयत के एतबार से, तसल्लुफ फिद्दीन के एतबार से, अगर मुसल्ले इमामत जिसने संभाली, नाम इमाम अहमद रजा है, नाम इमाम अहमद रजा है, लक़ब आला हजरत थे। दुनिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें मसल मसल कर देखा कि नकी अली खान के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, किसने जाना था? किसने जाना था? किसको मालूम था? कौन समझ सकता था कि ये नकी अली खान के घर जो बच्चा पैदा हुआ, ये सिर्फ अहमद रजा नहीं है, ईमान वालों की तारीख बन रहा है, ईमान वालों का इतिहास बन रहा है, नबी के आशिकों के लिए तारीख बन रहा है। अब थोड़ा सा और जहन थोड़ा करीब कर लो मेरे अजीज, मेरे अजीज, इसी सुरकाही शरीफ में, इसी सुरकाही शरीफ में आज से बरसों बरस पहले, बरसों बरस पहले, कौन है पर्दे के पीछे? बोल दो, धीरे धीरे काम करो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक बार सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हाथ उठ जाए, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, ओए लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कोई याद दिला दे क्या कह रहा था? सुरकाही शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बरसों बरस पहले कौन जानता था? किसको मालूम था? किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जिसका नाम तेग अली है, जिसका नाम तेग अली है, जिसका नाम तेग अली है, क्या बात रही, जिसका नाम तेग अली है, ये आने वाले दिनों की तारीख है। ये कौन जानता था? ये कौन जानता था? लेकिन आज पूरी दुनिया इरादत व अकीदत में, पूरी दुनिया इरादत व अकीदत में, जहां कादिरियत है, जहां चिश्तियत है, जहां नक्शबंदियत है, जहां रज़वियत है, जहां अशरफियत है, उसी बीच में तसल्लुफ फिद्दीन और रजा के मसलक और अकीदे का झंडा लेकर तेगियत भी सर उठाकर खड़ी है। और दुनिया देख कर कह रही है, दुनिया देख कर कह रही है, दुनिया देख कर कह रही है, कुफ्र को बाजुए अली से डर लगता है, तो बदअकीदों को तेगे अली से डर लगता है। कुफ्र को बाजुए अली से डर लगता है, बदअकीदों को तेगे अली से डर लगता है। उसी तेगे अली के आंगनों सहन में, उसी तेगे अली के आंगनों सहन में एक बच्चा पैदा हुआ। कौन जानता था मुफ्ती आजम का असीर यही बनेगा, रईसुल कलम की तहरीक का बाजू भी यही बनेगा। मुस्लिम परस्तिल्लाह का जब तूफान आएगा भारत में, तो सर पे कफन बांधकर गिरफ्तारी देकर जिहाद करने वाला आलिम यही बनेगा। कौन जानता था? कौन जानता था? किसको पता था? लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती। मेरे अजीज तलबा, ये वक्त मौलवी बनने का नहीं, तारीख बनने का है। हाफिज बनने का नहीं, तारीख बनने का है। मुसन्निफ बनने का नहीं, तारीख बनने का है। कारी बनने का नहीं, तारीख बनने का है। आप इतनी मेहनत करके आओ कि बाप की गुर्बत तारीख के पन्नों में दफन हो जाए,
और तुम्हारे इल्म और अमल और तकवे और इस्तिकामत का झंडा तारीख का हिस्सा बने। लोग फख्र से कहें फला का बेटा जरूर था लेकिन मजहब की तारीख था, फला की औलाद जरूर था मसलक की तारीख था, फला का नवासा जरूर था लेकिन दीन रसूल की तारीख था। और ये उसी वक्त होगा जब आप पर जुनून हो, जब आप में जिद हो, जब आप पर जुनून हो, जब आप में जिद हो। और इतनी बात अपने दिमाग में नोट करके रखो, नोट करके रखो, दुनिया के किसी हुक्मरां की औकात नहीं है कि मुस्तफ़ा के मेहमानों की जिद के सामने कोई पत्थर रख दे। उन जालिमों को भी इस बात की खबर है कि हम पत्थर रखकर उनकी उंगलियां घायल नहीं कर सकते, हम पत्थर रखकर उनकी उंगलियों को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि फरिश्तों के परों पर कदम रखकर वो आगे गुजर जाएगा। तारीख यही है, इतिहास यही है। इसी सुरकाही शरीफ में जो पैदा हुआ, इंसान रोज पैदा होता, तारीख कभी कभी पैदा होती। आप याद करें, हम आप उनके उर्स में आए। आज लोग खिलाफत लेने के लिए ना जाने कौन कौन सी आफत की तारीख लिखते हैं। तवज्जो चाहो। और आजकल बहुत सारे लोग, माफ करोगे जे, कड़वा सच है बोलूंगा, हलक में जब तक सांस रहेगी बोलूंगा। बलियाबी को रईसुल कलम ने इसी के लिए पाला है कि जहां गलत देखो छाती तोड़ो। ऐसा नहीं है कि हम चूम चाट के आगे गुजर जाएंगे। कुछ लोगों ने ठीका ले रखा है जन्नत देने की। बलियाबी साफ साफ पूरे भारत में अहले सुन्नत के नौजवानों को यही पैगाम दे रहा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। लेकिन आज कुछ लोगों ने तय कर लिया है, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, शरीयत पे चले ना चले, जो खुराफात करना हो करते रहे, माल अच्छा है तो मुरीद मेरा रहे। इन इस्लामी माफियाओं की दुकान पर भी हुल्ला बोलूंगा, इन इस्लामी माफियाओं के दुकान पर भी हुल्ला बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि मुस्तफ़ा के सहाबा ने, मुस्तफ़ा के आशिकों ने हमको नबी का आशिक बनने का सबक सिखाया, अंधभक्त बनने का नहीं। मेरे रज़ा ने आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। मेरे सरकारे सुरकाही ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। अजीजुल उलमा ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। आप कहोगे आशिक और अंधभक्त में फर्क क्या है? तो जो नबी की शरीयत छोड़ के इश्क का दावा करे वह अंधभक्त है, और जो नबी की शरीयत थाम कर इश्क करे वही आशिक है, वही आशिक। आजकल तो लोग खिलाफत देने के लिए बेचैन हैं। मौलाना कलीम साहब, और मैंने तो इतना चट मंगनी पट ब्याह देखा, यानी अभी एक हाथ से मुरीद किया, दूसरे हाथ से खिलाफत। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर तारीख लिखी जाएगी तो दो चंद ही की तारीख मिलेगी। उसमें भारत में जो सबसे नुमाया तारीख मिलेगी वो मेरे आला हजरत की मिलेगी।
तवज्जो से, तवज्जो चाहो, वो मेरे आला हजरत की मिलेगी, मेरे आला हजरत की मिलेगी। जब पीर खाना पहुंचे माह रहरा मुकद्दसा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी मुबारक बाबू, जब मैं पहुंचता हूं तो सरकार नूरी की बारगाह तो इसी बारगाह है, सवाल करो जवाब तुरंत। और ये सलीका बुजुर्गों की बारगाह में मांगने का और लड़ के लेने का तरीका मुझको रईसुल कलम ने सिखाया। तवज्जो चाहो, आसानी से ले लो, मना के ले लो। वो पहला पीर, वो पहला मुरीद, वो पहला पीर, वो पहला मुरीद। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। एक बार बहुत बवाल हो गया था हजरत, एक बार बहुत बवाल हुआ। लोगों ने कहा बलियावी का बाइकाट करेंगे। मैंने कहा आप में इतना दम नहीं है कि आप मेरा बाइकाट करेंगे। हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के नौजवान आपको का बाइकाट कर देंगे, आप में दम नहीं है। मेरे अजीज, अंधभक्त मत बनने दो अपनी नस्लों को। आज जो माहौल है वो गुफ्तगू अधूरी रह गई, पूरा कर दो। बस 5 मिनट और लूंगा, इसलिए कि शोरा को भी सुनना है। नहीं नहीं, हमारे शोरा की भी मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। ऐसे नहीं, सुनना है तो जरा रंग में बोल दो। तवज्जो करो, मैं क्या कह रहा था। माह रहरा शरीफ पीर खाना है, आए है, झूम के बोल दो, ओए जोर से बोल दो। अमा पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो अहले स्टेज की। पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले, पीर वो जो मुरीद की कैफियत देख ले। जैसे ही मेरे आला हजरत पीर के करीब पहुंचे, पीर अपने मुरीद पर रश करके कह पड़े, अब तक आले रसूल को फिक्र लाहक थी कि मेरा रब पूछेगा मैदान क़यामत में क्या लाए हो, तो मेरे पास कोई ऐसी नेमत न थी जो दिखा सकूं। लेकिन अब मैं फख्र के साथ कह सकूंगा, परवरदिगार आले रसूल कुछ लाया कि नहीं लाया, लेकिन एक इमाम अहमद रजा लेके आया है। मेरे अजीज, मुद्दा और मकसद कहने का ये है कि पीर बहुत हैं, पीर बहुत हैं और रोज पैदा हो रहे हैं, और लेकिन तारीख नहीं पैदा हो रही। पीर पैदा हो रहे हैं, तारीख नहीं पैदा हो रही। वो क्या गजब की तारीख थी। पीर महबूबे इलाही हो, मुरीद अमीर खुसरू हो। तवज्जो चाहो, पीर महबूबे इलाही हो, मुरीद अमीर खुसरू हो, पीर ख्वाजा उस्मानी हो, मुरीद गरीब नवाज हो। तवज्जो चाहो, पीर उस्मानी हारूनी हो, मुरीद गरीब नवाज हो, मामू ख्वाजा हो, भांजा साबिर हो। तवज्जो चाहो,
मामू गरीब नवाज हो, भांजा साबिर हो। बस जहन को थोड़ा करीब कीजिएगा। हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही की बारगाह में एक मुरीद आया, बोला हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, मैं बड़ा गरीब हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, ओए मोहब्बत से बोल। सरकार महबूब इलाही ने अपनी जूती दे दी है, कल ले जा। क्या दिया? जूती दे दी है, कल ले जा। मुरीद भी सोचते रहा कि शादी में पैसे की जरूरत है, हजरत ने जूती दे दिया। अल्लाह अकबर। बगल में जूती दबाए मुरीद जैसे ही निकला है पीर की गली से, रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए। अल्लाह अकबर। प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए। जूती छुपाए हुए महबूब इलाही की मुरीद जा रहा। आए है क्या पीर की खुशबू है। हजरत अमीर खुसरू के बगल से जैसे ही गुजरा, मुरीद अमीर खुसरू ने पकड़ लिया, कहा रुक रुक रुक, तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। तवज्जो चाहो, तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही, रुक। क्या है तेरे पास? क्या है तेरे पास? कहा मेरी बेटी की शादी थी, मैं गरीब हूं, मैं मदद पीर से मांगने गया था, जूती दे दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरू फरमाते, कितनी कीमत लेगा? तवज्जो चाहो, क्या क्या कहा, क्या कहा? कितनी कीमत लेगा? कितनी कीमत लेगा? जितनी मांगा दे दिया। मुरीद पहुंचा पीर के पास, मुरीद फिर पहुंचा पीर के पास। जैसे ही पहुंचा तो सरकार महबूब इलाही फरमाते, लौट आए, लौट आए। कहा जी सरकार लौट आया। रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए और उन्होंने जूती खरीद ली। उन्होंने जूती खरीद ली। अल्लाह अकबर। सरकार महबूब इलाही फरमाते, तो बेच दिया। क्या कहा? बेच दिया। कितने में बेचा? इतने में। कहा इतना सस्ता? मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से बोल दे। अब बलियाबी को अर्ज करने दे, तू जिसके उर्स में आया है, किताबों में उसकी करामत में ढूंढना, तारीख के पन्ने में ढूंढना। जहां इस्तकामत है वहीं करामत है। जहां इस्तकामत फिर दीन नहीं, वहां कोई करामत नहीं। मुसल्ला हवा में उड़ाकर नमाज पढ़ना ये करामत नहीं। मुसल्ला पानी पर बिछाकर सजदे करना ये करामत नहीं। मुस्तफा के दीन पर कायम रहकर नस्लों को अकीदे पर कायम रखना, यह सबसे बड़ी करामत है। और जब इस करामत की तारीख भारत में पढ़ी जाती है, जो पहले जुमला अर्ज किया, लोग खिलाफत के लिए आफत करते हैं, लेकिन आप जिस पीर के उर्स में आए हो, उस पीर की अजमत का तसव्वुर करो। बेटा आला हजरत का, तवज्जो चाहो, शहजादा आला हजरत का, जिसके इल्म और तकवे के सामने बड़े बड़े इल्म और अमल के कोहे हिमालय बौने दिखाई दें, उस ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम, इस नाम पर तो लहक के बोलना चाहिए। जोर से बोल दो,
जोर से बोल दो। जिनके इश्क का आलम ये कि बरबला बरजस्ता कहें, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मैं तो जाता, पक्का था कि मैं तो, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने जाने न दिया। उस मेरे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने खत के साथ अपनी टोपी शरीफ, इजाज़त व खिलाफतनामा और अमामा कासिद के ज़रिए अपने विसाल से कुछ रोज़ पहले कलकत्ता भेजा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और कासिद से क्या कहा? यह अमानत है मौलाना मजहरी की जो मेरे पास रखी हुई है। शायद मैं कलकत्ता जाऊं ना जाऊं, यह अमानत मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की उन तक पहुंचा देना। बलियाबी बबा के दोहल कहता, बलियाबी बबा के दोहल कहता कि इस्तकामत फिर दीन, तकवे की, अखलास की, दीन की, नबी के नामूस की, रसूल करीम की शरीयत की अजमत की, जिसने पूरी जिंदगी जंग लड़ी, उसकी अमानत किसी हुक्मरां के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, किसी मिनिस्टर के पास नहीं, किसी सदर जमहूरिया के पास नहीं, किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं, बल्कि किनके पास? उनके पास जो गौसे आजम के महबूबे नजर हैं, जो महबूबे इलाही के महबूबे नजर हैं, जो सरकारे मखदूम सिमना के महबूबे नजर हैं। वो कहे कि यह अमानत है मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की, कलकत्ते में यह अमानत उन तक पहुंचा देना। तारीख बताया लोगों ने, अमानत पहुंची है उसके दो चंद ही रोज के बाद ताजदारे अहले सुन्नत का विसाल हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो बलिया भी यहां रुक कर एक आखिरी बात अर्ज कर दे। जिसका जो होता है, जुमले पर तवज्जो चाहूं, जिसका जो होता है वो उसको ढूंढ लिया करता है। जिसका जो होता है उसे ढूंढ लिया करता है। अब जिसका कोई ना हो वो किसे ढूंढेगा? वो किसे ढूंढेगा? तब उस्ताज़ ज़मन कहते हैं ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब का मैं मकरूज हूँ, मकरूज हूँ। मेरे भाई ने बहुत एहसान किया। सेहत खराब रही, कोई फ़र्क नहीं, प्रोग्रामात कैंसिल पर कैंसिल करते रहे, चाहे अलहाज मुबारक हुसैन हो, तौकीर हो, हबीबुल्लाह फैज़ी हो, दर्जनों उलमा शोरा, अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है। चुरौत से हमारा नौजवान हज़रत मौलाना शब्बीर, बहुत जल्दी तारीख तय करूँगा बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कालिम लगा हुआ है। मैं अपने उलमा से ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला के उलमा से अर्ज़ करूँगा, जितनी बड़ी अहले सुन्नत की आबादी है, इन आबादियों का अगर तहफ़्फ़ुज़ हम न कर सके तो याद रखें, न मेरे पैदा होने की कोई तारीख़ बनेगी, न मेरे मरने की कोई तारीख़ बनेगी, न हमारे ज़िंदा रहने की कोई तारीख़ बनेगी, न मेरे वसाल करने की कोई तारीख़ बनेगी। मरने के बाद मनक़बत पढ़ने वाली जमात मत बनो।
बन गया है तमाशा। मेंबर शरीफ पर अब नबी की नात कम मनकबत ज्यादा पड़ी जा रही। माफ करना, यह हक वालों की जमात है, ये सिराते मुस्तकीम वाली जमात है, ये हिदायत वाली जमात है, ये बख्शिश वाली जमात है, ये बुज़दिलों की जमात नहीं, बहादुरों की जमात है। ये सरेंडर करने वालों की जमात नहीं, जंग अजीम की दावत देने वालों की जमात है। सुभान अल्लाह। आज जो हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, इससे घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो। अरे हम तो हमेशा 11 दूनी 22 जोड़ते रहते हैं, नहीं पल्ले पड़ा। इसलिए कि जो कौम बिरयानी के नशे में हो, उस कौम को बहुत कुछ नहीं समझाया जा सकता। लेकिन उन लोगों को भी डर है, वो भी जान रहा है कि भारत में 11 दूनी 22 तक ठीक रहोगे, 24 होना ठीक नहीं है, इसलिए 22 ही रखा है, 24 नहीं रखा। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग लगते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती और अपील करूंगा, जज्बाती मत बनो। एक्शन का रिएक्शन आने में वक्त लगता है, एक्शन का रिएक्शन आने में वक्त लगता है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। तय कर लो कि हमें तारीख बनना है, अहद कर लो हमें इतिहास बनना है, कसम खा लो हमें हिस्ट्री का हिस्सा नहीं हिस्ट्री बनना है। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि कौन क्या कह रहा सुनना छोड़ दो, कौन क्या बोल रहा सुनना बंद कर दो। करना क्या है ये तय कर लो, करना क्या है ये तय कर लो। और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने यही तय कर लिया है, जिएंगे तो नबी की इज्जत के लिए, मरेंगे तो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए। बेशक सुभान। सबके झंडे उठा के थक गए, मुस्तफ़ा के नामूस का अब झंडा उठा लिए, कयामत भी हमको नहीं थका सकती है। बेशक वाह। इसलिए निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, दावतें बंद करो, महंगी चादर खत्म करो, दावतों पर पैसे लुटाना बंद कर दो। इन सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारे पैसे को इकट्ठा करके अपनी औलादों को पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। जो कौम अनपढ़ होती है वही कौम बुज़दिल होती है, बेशक। और जो कौम पढ़ लेती है वही कौम लड़ती है, और जो लड़ता है वही जीतता है। बेशक बेशक। इसलिए जो तहरीक है हमारे उलमा की, अदारे शरिया की, उस तहरीक में जो कुर्बानियाँ मेरे उलमा ने, मौलाना कलीम साहब, मेरे किसी आलिम ने एक मर्तबा नहीं कहा कि मुझको, यही मुबारक हुसैन मुबारक 300 किलोमीटर से प्रोग्राम करके भागे भागे, रात को 2 बजे 1:30 बजे लोग छूटे, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर सफर करके अपनी गाड़ी से चले, दिन का प्रोग्राम तहरीके बेदारी का किए, फिर लौट गए। इसी समस्तीपुर से आपकी तहरीक ने कितना बड़ा काम किया पता है? नहीं पता है। मेरी जमात के बच्चों, मदारिस में पढ़ने वालों, तारीखें पढ़ा करो, तारीखें पढ़ा करो, अपने वक्त को ज़ाय मत करो। मोबाइल के डब्बों से तेरा मुस्तकबिल नहीं बदलेगा, लंबी दोस्ती से तेरा वकार बुलंद नहीं होगा। लेकिन अगर तू ठान लेगा कि मुझको भी तारीख बनना है, तो बाप की गरीबी नहीं रोक पाएगी। इसलिए कि हिम्मत में इतनी ताकत है, हिम्मत में
इतनी ताकत है कि आज बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन में सुपर पावर सिलेंडर हो रहा है। ये तारीख का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है। इसलिए मेरे अजीज, इस तहरीक ने दो कमाल किया है। मौलाना, मुझको अपनी जमात में पैदा होने पर फख्र है, लेकिन जमात के मुतासिब अफराद को देखता हूं तो शर्म आती है। जो काम बरसों में होना मुमकिन न था। अदारे शरीया की तहरीक जब 2022 से चली तो 24 आते आते 24 के 20 तारीख तक आते आते एक कानून मनवा लिया। वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून था। जी सुभान अल्लाह। मजबूर होकर पार्लियामेंट में लाकर कहना पड़ा कि मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। करना पड़ा, जीत गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी 3 दिसंबर को हम लोग समस्तीपुर के ताजपुर में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक आलिम, चाहे जिस सिलसिले से मुरीद हो, एक एक आलिम, अहले सुन्नत के हर गांव का एक एक नौजवान, वहां के सदर हमारे जनाब फिरदौस रज़वी, जब ये कारवां जमा हुआ, एक धक्का दिया तेरे बलियावी ने। मैंने बिहार हुकूमत से कहा कि सबके लिए विथ हॉस्टल, रेसिडेंशियल, अकामती स्कूल बन सकता है तो बिहार में मुसलमान के बच्चे कोई जंगली घास नहीं है जो जब चाहे तब रौंद दे। तय कर लीजिए, तय कर लीजिए। एक ही धक्के ने तीसरे दिन कैबिनेट करवा दिया और 13 जिलों में अकामती रिहायशी स्कूल बनेगा मुस्लिम अक़लियत के बच्चों के लिए। कैबिनेट से ये पास हो गया, काम शुरू हो गया। इसलिए कि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई किसी हुक्मरां के बस की बात नहीं। पार्टियों का लीडर अपने बेटों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ेगा। 75 साल बीत गए, अब फिर एनआरसी का छुछुंदर थैली से बाहर लाया जाएगा। हाँ जी। और आपको बावला बनाया जाएगा। डरना नहीं, डरना नहीं। वो एक बार बोलेगा करेंगे, आप 100 बार बोलो मैं तैयार हूं। जी हर मस्जिद से ऐलान करके बोलो तारीख बता मैं तैयार हूं। हर जलसों से ऐलान करके बोल डेट बता मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं कि खिचड़ी में वो दम नहीं है जो गरीब नवाज के खिचड़े में जलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ना कहोगे तो वहां कहेगा, और जब तुम हर गांव से हां कहोगे तो वो ना के अलावा कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए कि उनको भी अंदाजा है कि वो पलीता कहीं और से नहीं निकलेगा, वो भी पलीता अहले सुन्नत के खेमे से ही निकलेगा। इसलिए इसके लिए तैयार रहना। समस्तीपुर में मौलाना कलीम साहब हमारे भाई खतीब हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी आ गए। कहाँ से चले थे? इस्लामपुर से, लगभग 400 किलोमीटर दूर आए। तहरीक बेदारी में शरीक हुए।
1:30 निकल गए। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे सीतामढ़ी के पुपरी में ठीक 5:30 बजे जहां मेरा क़याम था वहां हाजिर मैं आ चुका हूं। ये कुर्बानी कौन देगा? ये जज्बा कहां से आएगा? इसलिए मेरे अजीज, आलिम बनना कमाल नहीं, तारीख बनना कमाल है। हाफिज बनना कमाल नहीं, इतिहास बनना कमाल है। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती। उसी तारीख में एक तारीख पैदा हुई इसी सुरकाही में, जिस तारीख का नाम अजीज़ुल उलमा, मजहरुल उलमा, हज़रत कुतुबुल इरशाद अल्लामतुश शाह, जिसको फ़ख्र से खिलाफत व इजाज़त मेरे मुफ्ती आज़म अता करें। आप उनकी अज़मत और मर्तबे का अंदाज़ा कर सकते हो कि लोग खिलाफत के लिए ना जाने कौन कौन सी आफत करें, और मेरे मुफ्ती आज़म फरमावे ये लेते जाओ, अमानत है उनकी, उनके हवाले करके मेरा सलाम कहना। अल्लाह तबारक व ताला उनके फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल करे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।